गुड मॉर्निंग जी। आज जो ये है मेरी वीडियो वो है सेकंड पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले आप फर्स्ट देखेंगे, फिर आप सेकंड देखेंगे, और आज जो कवर करूँगी आज कंक्लूड कर दूँगी। 35 मिनट्स की पहले वीडियो बनी थी और आई थिंक ये भी 30 मिनट्स के अराउंड बनेगी, और इसमें आपका पूरा एडमिशन एक तरीके से रिकैप हो जाएगा। ये वीडियो उनको देखनी है जिन लोगों ने प्रॉपर एडमिशन किया हुआ है। अब जो सोचें कि भैया पहली बार हम एडमिशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनको नहीं समझ में आने वाला। फिर वो कहेंगे मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। दूसरी चीज, आपके अगर कुछ पॉइंट्स वीक हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो रिकैप वीडियोस बना रही हूँ, पहली बात ये एनसीईआरटी से बना रही हूँ। रीजन बिहाइंड के एनसीईआरटी में कम कंटेंट करके ज्यादा कवरेज है और बोर्ड एनसीईआरटी कवर करता है। एनसीईआरटी नॉर्मली मैं नहीं कराती हूँ, मैं नॉर्मली डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल कराती हूँ, क्योंकि वही सब टीचर्स कराते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम मिलके, क्योंकि हमें शॉर्ट में जल्दी रिविजन करना है तो इसको यूज करना है। तीसरी चीज बोलूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हर वीडियो की जो रिवीजन वाली है उसमें देखेंगे। मैं कुछ वीडियोस का लिंक देती हूँ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर करने चाहिए, वो आपको और करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अब जो मेरा पहले था मैंने गुडविल तक कंक्लूड कर दिया था। बेसिकली गुडविल के सारे केसेस और बाकी कुछ चीजें एनपीएसआर से रिलेटेड वो सारा डिस्कस कर लिया उस 35 मिनट्स की पार्ट 1 वीडियो में। ये है मेरी पार्ट 2 जिसमें मैं पहले रिवैल्यूएशन पे बात कर रही हूँ। देखिए जी, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों केस में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो रहा है। नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर की सारी जो अभी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनमें सब में हिस्सेदारी है, तो नए पार्टनर का हक नहीं बनता, पुरानों का ही बनता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज को जो खड़ा किया पुरानों ने किया। अगर उन एसेट्स या लायबिलिटीज में, यानी एसेट्स में अगर वो गेन होता है तो भी पुराने पार्टनर्स का हक है, और अगर लायबिलिटी में कोई लॉस होता है तो भी पुराने पार्टनर्स को ही बियर करना है। ठीक है, तो ये कैसे करना है वही हम रिवैल्यूएशन में करने जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं आपको प्रॉपर रिवैल्यूएशन के जो न्यूमेरिकल की वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी इसी वीडियो के, यहाँ मैं सिर्फ जो एनसीईआरटी में वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या करना है हमको, हमारा क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपको बैलेंस शीट का डेटा होगा नीचे वर्किंग नोट में। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है 10 लाख रुपए और नीचे दे रखी है 12 लाख रुपए। ठीक है, वर्किंग नोट में तो 2 लाख का एप्रिसिएशन हुआ। वो जो 2 लाख का एप्रिसिएशन हुआ, इस केस में आप क्या करेंगे, पहली एंट्री आपकी बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 2 लाख से आप दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा अगर आपका गेन हो रहा है और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा अगर आपका लॉस हो रहा है। सेकेंड एंट्री देखिए, अगर आपके एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, यानी आपको कंपेयर कहां से करना है, अपनी बैलेंस शीट की वैल्यू से। बैलेंस शीट में दे रखी है 10 लाख और नीचे कह दिया कि अब वैल्यू रह गई 8 लाख, 2 लाख का लॉस हो गया एसेट में, बिल्कुल जी, रिवैल्यूएशन किया डेबिट, ये सेकेंड एंट्री बनेगी। इसके बाद जो थर्ड एंट्री बनती है, फॉर एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, क्रेडिटर थे 10,000 के और अब रह गए 8,000 के, 2,000 का आपके लिए गेन है बेटा। ये गेन आपका जो आपका गेन है ये फोर्थ एंट्री होगी इसमें, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कि जब आपको गेन हो रहा है ना बेटा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज अ लॉस फॉर यू, और इस लॉस के केस में रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। ये 4 एंट्री होती हैं। ठीक, आप कोई प्रोविजन क्रिएट करो दैट इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता चलता है एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे कोई एक एसेट थी जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी और हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। चलो जी, ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, तो हमारे लिए गेन हो गया, तो बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये बना आपका। इसके बाद देखिए, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी भैया, आप तो ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, दैट इज ऑल्सो अ लॉस। ये है सारा रिवैल्यूएशन का केस। बच्चे क्या कहते हैं, ये सारा तो कर लेते हैं, गेन और लॉस तो बच्चे कर लेते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं प्रॉफिट एंड गेन की एंट्री। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप में ऐसे बनाना है बेटा। आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, कभी कभी बोर्ड क्या करता है, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगता है और सीधा कैपिटल अकाउंट मांगता है और रिवैल्यूएशन का लेजर नहीं मांगता, तो नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन रफ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेन चेक करना है और गेन चेक करके या लॉस चेक करके उसकी एंट्री पास करनी है। वो एंट्री मिस हो जाती है, वही एंट्री आपको करनी है। आपने ऊपर आपने एंट्रीज की, इनका आपने लेजर में पोस्टिंग करी। ठीक है, टी शेप अकाउंट सिंपल सा बनाओ रफ में, क्योंकि अगर नहीं मांगा है तो। इसके बाद आप चेक कीजिए, अगर आपकी क्रेडिट की वैल्यू आ गई ज़्यादा और डेबिट की वैल्यू आई कम, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा गेन। ये जो गेन है
ये आपको किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अगर आपको गेन हो रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, ये जो 7th एंट्री बनी हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो ओल्ड OPSR। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपकी डेबिट की वैल्यू ज्यादा आती है, क्रेडिट की वैल्यू कम होती है, तो आपका बेटा यहाँ पर आएगा लॉस के केस में पार्टनर से शेयर करवाएंगे, पार्टनर से शेयर करेंगे भैया, अब ये तो उन्हीं को करना पड़ेगा। तो लॉस के केस में आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये बेसिक जनरल एंट्रीज है, वो करनी ही करनी है। ठीक है जी, ये आपके एंट्रीज का काम हुआ। और एक बात मैं बोलूंगी, मैं कंबाइंड एंट्री सिखाती हूँ रिवैल्यूएशन की, मैं डिस्क्रिप्शन में वो एंट्री का एक क्वेश्चन समझाया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगी, देखना चाहो देख लो, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज नहीं बनानी है। 5 से 6 एंट्रीज बच्चे बना देते हैं, एसेट्स की और लायबिलिटीज की अलग अलग नहीं करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। जिसको आता है बहुत बड़े बात है, जिसको नहीं आता है वीडियो देख सकता है, मैं शेयर कर दूंगी। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मैं बोल तो देती हूँ वीडियो बोलते हुए कि भाई शेयर कर दूंगी, तो मैं कोई भूल जाती हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो, सो दैट मैं फिर से शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ। बच्चे डाउट भी भेजते हैं, मैं वो भी पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं 100% रिप्लाई करने की, और करती भी हूँ। चलिए जी, इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। इस वीडियो में मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट मेन चीज़ है जो मुझे लेनी है। इसके बाद क्या हो रहा है, जरा सा डिस्कस कर लेती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन को। आपके सामने ये सिचुएशन दी हुई है, सी कैपिटल लेके आ रहा है, चलो जी हमें पता है कैसे एंट्री करनी है। 5000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, पार्ट ए में मैंने समझा दिया। यहाँ पे बता दिया बेटा आपको कि आपकी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। फर्नीचर उन्होंने बोला 9000 का लगाना है, पहले 10 का था, लॉस हो रहा है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये बच्चों को पॉइंट बहुत ज्यादा परेशान करता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर एट द रेट ऑफ 5% एंड 200 टू बी प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये तो अलग है, ये तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो रिवैल्यूएशन में जाएगा एज अ लॉस। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन क्रिएट करने को बोल रहे हैं, तो बेटा देखो जी, आपके डेटर है 12000 रुपए, इसका आप निकालेंगे 5%। जितनी भी वैल्यू आई प्रोविजन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, दैट इज अ लॉस फॉर यू एंड दैट यू हैव टू शो इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज अ लॉस, और लॉस की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर एंट्री मांगी है, नहीं तो लेजर पोस्टिंग मांगी है, तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। अब इन्वेस्टमेंट थी 1000 रुपए की, पता नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट है, गेन है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये आपकी एंट्री बनी। ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 100 लाइकली नॉट लाइकली टू बी क्लेम फॉर हिज मनी एंड टू बी रिटर्न ऑफ। देखो जी, 100 रुपए के क्रेडिटर्स हमसे क्लेम नहीं करने वाले, हमें उनकी पेमेंट नहीं करनी, हमारे लिए गेन है, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है बेटा, तो गेन क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैंने शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, मे बी आप इसको थोड़ा धीरे करके दोबारा रिवाइंड करके और रिकैप लेके बार बार पॉज करके वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे शॉर्ट बनाना है, वन शॉट छोटे छोटे ही होते हैं। लंबा वीडियो बना दूंगी तो लंबी तो बहुत एक्सप्लेनेशन वीडियो बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा डिस्कस करना, तो मैंने आपसे ये डिस्कस एंट्रीज कर ली शॉर्ट में। लॉन्ग क्वेश्चन अगर प्रॉपर वाला करना है तो वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्रीज आ गई। ठीक है, आप करना चाहें इस वाली क्या कहते हैं पीडीएफ का, ये जो एनसीईआरटी वाली पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, और ये देख लो 2024 की 25 की एनसीईआरटी है, ध्यान रखना लेटेस्ट वाली, तो पूरी करके जाना बनता है। ठीक, इसके बाद अब देखिए इन्होंने क्या किया, जनरल एंट्रीज करी, उसके बाद इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया और कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कर लेते हो डिस्कस। आपने बाय बैलेंस सीडी डाला, ठीक है, कोई रिजर्व है तो डाला, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, चलो जी। गुडविल आपको ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्लीज एनसीईआरटी में गुडविल लिखा हुआ है, गुडविल मत लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपका रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया बिल्कुल, और ये जो इधर से आपने टोटल किया, टोटल को इधर आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ये आपका बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट में करना है, मुझे बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, बेसिक वाली चीज मैं डिस्कस करना चाह नहीं रही हूँ, वो आप मेरे दूसरी वीडियो से देख लीजिए।